असफलता अच्छी बात है, लेकिन असफल होकर दोबारा सफल नहीं होना एक बीमारी है। इस बीमारी को दूर करने के लिए हमने आपसे कहा था कि हम एक प्रैक्टिस लेकर आएंगे और हम आप जो तैयारी करने जा रहे हैं, जिस एग्जाम देने जा रहे हैं, उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। जय हिंद। मैं गुरु क्लासेस से आपका स्वागत करता हूं और आप जो अभी अपकमिंग एग्जाम देने जा रहे हैं, यूपी पुलिस, बिहार दरोगा, एसएससी, इसमें जो जीके जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है और हम जीके संबंधित वही सवाल आपके लिए लेकर आएंगे जो एग्जाम में लेटेस्ट पूछे गए और ये पूछे जाने की बहुत संभावना है। तो चलिए विलंब न करते हुए इस 25 क्वेश्चन के सेट को शुरू करते हैं। आप आंसर दीजिएगा, कमेंट में जरूर बताइएगा कि कितना मार्क्स आया। अगर आप 20 प्लस ले आते हैं तो समझिए कि आप एलिजिबल हो अच्छे से, है ना, अच्छा रैंक करने के लिए। चलिए रैंक की ओर हम बढ़ते हैं। सवाल पहला आपका है, चीनी यात्री फायान किसके शासनकाल में भारत आया था? यानी फायान किसके समय में भारत आया था? ये चंद्र द्वितीय के समय में आया था। हर्षवर्धन के समय में हेन सांग आया था। हर्षवर्धन के समय में कौन आया था? हेन सांग आया था। हेन सांग को यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। अगला सवाल है, कालिदास की किस कृति की गिनती विश्व की 100 प्रसिद्ध साहित्य कृतियों में होती है? इनका जो एक प्रसिद्ध कृति है उनका नाम है मेघदूतम। क्या नाम है? मेघदूतम। वैसे तो इनकी सारी है, अभिज्ञान शकुंतलम जो है ये इनकी कृति जो है ये विश्व की प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में 9 रत्नों में सबसे प्रसिद्ध कवि कौन थे? आपको तो पढ़ा है इतिहास में, चंद्रगुप्त द्वितीय जो था इसकी कहा गया विक्रमादित्य। इनके दरबार में 9 संस्कृत के विद्वान रहते थे जिन्हें नवरत्न कहा गया। इससे सवाल बहुत पूछा जाता है। नवरत्न अकबर के समय में भी था, लेकिन वो अलग अलग जाति धर्म था। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में जो था ये सिर्फ और सिर्फ किसके था? संस्कृत के था। इन सबसे प्रसिद्ध जो थे कालिदास थे। कौन थे? कालिदास थे। अगला सवाल आपका है, चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य क्यों कहा जाता है? आपको पता होगा कि जब भारत में शक आए थे, शक जो 5 भागों में आए थे, तो 5 भागों में से अलग अलग जगहों में वो बसे थे। इन्हीं में से शकों का जो सबसे अंत किया था, आपके उस ऑप्शन में शक कहीं होगा, है ना? उसकी उज्जैन, उनकी विभिन्न विजयों के फलस्वरूप उनकी धार्मिक, तो इन्होंने क्या किया था? शक का क्या किया था? अंत किया था। ठीक है, उज्जैन शासक जो था, शक शासक, इनको क्या किया था? इन्होंने हराया था और क्या लिया था? विक्रमादित्य की उपाधि लिया था। नेक्स्ट, चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में विद्या, कला, साहित्य का महान केंद्र कौन सा था? आपके ऑप्शन इस प्रकार है, आप जल्दी जल्दी से जवाब देते चलिए। ठीक है, तो उस समय विद्या, कला और साहित्य का महान केंद्र कौन था? उज्जैन। कौन था? उज्जैन। चंद्रगुप्त द्वितीय के विजयों से उसके साम्राज्य का विस्तार कहां तक हुआ था? देखिए, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में इनका जो साम्राज्य है ये पूछा गया कहां तक हुआ था। जल्दी जल्दी आप आंसर दीजिए। पश्चिमी समुद्र तट तक। कहां तक हुआ था? पश्चिमी समुद्र तट तक, यानी कि गुजरात तक हुआ था, लगभग पूरे भारत पे ना। इलाहाबाद स्तंभ लेख हरिसेन ने प्रशंसा की है, किसकी? हरिसेन किसके दरबारी कवि थे? कहने का मतलब है हरिसेन जो थे किसके दरबारी कवि थे? आंसर दीजिए। यह समुद्रगुप्त। आंसर क्या होगा? समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। समुद्रगुप्त के काल का इतिहास जानने का सबसे महत्वपूर्ण साधन क्या है? देखिए, आप ये पता कैसे लगा पाएंगे कि समुद्रगुप्त के बारे में? तो यहाँ पर जो इलाहाबाद, अभी ऊपर सवाल था ना, इलाहाबाद स्तंभ पर जो उन्होंने लेख लिखवाया था, उनके जो दरबारी कवि थे उनका नाम क्या था? हरिसेन। हरिसेन ने, जिसी से पता चलता है समुद्रगुप्त के बारे में। नेक्स्ट सवाल, गुप्त वंश की स्थापना किसने किया था? ये बहुत आसान सवाल है, आप सबको पता होगा। क्या है? श्रीगुप्त। इनके दूसरे शासक कौन थे? घटोत्कच। तीसरा कौन था? रामगुप्त। और चौथा शासक कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, आइए
नेक्स्ट सवाल, किस वंश को भारत के संस्कृति में स्वर्ण युग कहा गया है? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है, कई बार पूछा गया है कि किससे कहा गया है, जरा आंसर दीजिए जल्दी जल्दी। संस्कृति का स्वर्ण युग किसे कहा गया है? देखिए याद करिए, संस्कृत के 9 विद्वान किसके दरबार में थे, जिसे नवरत्न कहा गया था? चंद्रगुप्त यानी गुप्त के काल में, है ना? तो गुप्त काल को क्या कहा गया है? संस्कृति में स्वर्ण युग कहा गया है। नेक्स्ट, गुप्त संवत की स्थापना किसने किया था? गुप्त संवत किसने चलाया था? तो आपको हमने बताया था कि चंद्रगुप्त प्रथम ने। इतिहास के सारे लेक्चर में सारे क्वेश्चन करा चुके हैं, है ना? चंद्रगुप्त प्रथम ने जब उसको शकों की, क्या नाम है, नहीं, चंद्रगुप्त जो प्रथम था, इन्होंने अपना गुप्त संवत चलाया था। बिंबिसार अपने वैद्य जीवक को किस राज्य के राजा के चिकित्सक के लिए भेजा था? आपको याद होगा, जब मगध पढ़े होंगे, तो ये अवंती के जो राजा थे, अवंती के राजा का नाम था चंद्रप्रद्योत। क्या नाम था? चंद्रप्रद्योत। तो चंद्रप्रद्योत की इलाज के लिए उन्हें भेजा था। चंद्रप्रद्योत ठीक हो गए थे, उसके बाद अवंती का जो राज था वो अवध में मिला दिया था। तो अवध का जो राज था अवंती तक फैल गया था। अगला सवाल, भारत पर आक्रमण करने वाला पहला विदेशी कौन था? देखिए, बहुत बार अलग अलग तरीके से सवाल पूछा जाता है। कभी पूछा जाएगा कि पहला पहला विदेशी पूछा जाएगा, पहला मुस्लिम पूछा जाएगा, है ना? तो पहला विदेशी जो था वो ईरान का शासक डेरियस प्रथम था। कौन था? डेरियस प्रथम था, ईरान का शासक। सैंधव सभ्यता के महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो सैंधव सभ्यता के महान स्नानागार जो प्राप्त हुए, ये मोहनजोदाड़ो से हुए। वैसे तो अगर सिर्फ स्नानागार पूछता तो हड़प्पा भी होता, कि वहां भी मिला है, लेकिन जो महान था स्नानागार, अन्नागार भी पूछेगा तो भी यही होगा ना। अन्नागार, महान अन्नागार कहाँ मिला? मोहनजोदाड़ो में। ठीक है, आपसे पूछेगा कि काशी की नचनिया कहाँ मिली है? नचनिया यहीं मिली है। पंडित कहाँ मिला है? पंडित जी यहीं मिले हैं, है ना? सूती वस्त्र कहाँ मिला? यहीं मिले। कुआं कहाँ मिला है? तो मोहनजोदाड़ो में मिला, है ना? हड़प्पा से क्या मिला? चांदी मिला है ना? RH-37 का भी तान मिला है। ये सारी चीज कहाँ मिले? हड़प्पा से मिले। ठीक है, लोथल से आटा चक्की मिला है, आटा चक्की मिला है। कालीबंगा से क्या मिला है? मिट्टी के पात्र मिले हैं, काली चूड़ियां मिले हैं, मिट्टी के पात्र, मिट्टी के जुते हुए खेत, है ना? ये सब कहाँ से मिले? कालीबंगा से मिले। नेक्स्ट, शाक्य राजवंश के किस राजकुमार ने एक महान धर्म की स्थापना किया था? उसका क्या नाम था? सिद्धार्थ, जो आगे चल के क्या कहलाया था? गौतम बुद्ध कहलाया था। ठीक है, आइए, बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो इनका जो जन्म हुआ था, यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट दे दिया है ना, तो यहाँ इनका जो जन्म हुआ था वो 563 ईसा पूर्व में। ये ऑप्शन गलत दे दिया है, 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी में हुआ था। ठीक है, ये 623 दे दिया है, गलती से मिस्टेक हो गया यहाँ पे। अगला सवाल, हड़प्पा सभ्यता के विलुप्त होने का कारण क्या माना जा रहा है? देखिए, हड़प्पा सभ्यता के अलग अलग लोगों का अलग अलग राय है। कुछ लोग का कहना है कि भूमि की उर्वरता का निरंतर होना, बाढ़ का आना, विजातीय आक्रमण, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है बाढ़ का आना, जो एनसीईआरटी बताता है इसके बारे में। कालीबंगा कहाँ स्थित है? जल्दी जल्दी आंसर दीजिए वीडियो को पॉज करके। कालीबंगा राजस्थान में स्थित है ना? अगला सवाल, सिंधु सभ्यता के सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का धर्म मुख्यतः किस पर आधारित था? तो सिंधु सभ्यता के जो लोग थे कैसे रहते थे, मतलब धर्म था इनका, किसकी पूजा करते थे? ये मातृ देवी की पूजा करते थे। इनका समाज कैसा था? मातृसत्तात्मक, मातृसत्तात्मक। एक आपको जाकर के मगध में जब पढ़ेंगे, सातवाहन, सातवाहन का भी जो समाज कैसा था? मातृसत्तात्मक था, है ना? हड़प्पा सभ्यता के औजार और अस्त्र मुख्यतः क्या किसके बनाए जाते थे? तो हड़प्पा सभ्यता तक आपको पता था कि इसमें तक कॉपर, तांबा का खोज हो चुका था, कांसा का खोज हो चुका था, है ना? तो ये सारे इनके जो औजार बनाए जाते थे। अगला सवाल, अशोक के अभिलेख में किस एकमात्र पुत्र की चर्चा की गई है?
यानी अभिषेक में जो है उसके पुत्र की चर्चा किसकी की गई है? तो अभिषेक के कितने पुत्र थे? एक बेटा था, उसका नाम था महेंद्र, है ना? तो किसकी चर्चा है? महेंद्र की चर्चा की गई है। ठीक है। जैन ग्रंथों की रचना किस लिपि में हुई है? तो जैन ग्रंथ की जितनी भी रचना हुई है ये प्राकृत भाषा में हुई है। अगर पूछेगा बौद्ध, अगर यहीं पे सवाल बौद्ध पूछ दिया तो बौद्ध हो जाएगा आप पाली भाषा में। बौद्ध किस में हो जाएगा? पाली भाषा में, है ना? नेक्स्ट सवाल, वैदिक काल के लोगों ने धातुओं का प्रयोग किया, उसका कौन सा पहला धातु था? देखिए वैदिक काल के लोग जो थे ना, ये सबसे पहले तांबा का प्रयोग किए। हालांकि इस समय लोहा का खोज हो चुका था। वैदिक काल में अगर पूछे किस धातु खोज हो चुका था तो लोहा का प्रयोग तो था, ये पहले से ही तांबा चल रहा था तो तांबा का प्रयोग ये लोग भी किए थे। अगला सवाल, सूर्य देवता सावित्री को संबोधित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किसमें उल्लेखित है? गायत्री मंत्र देखिए ये किसमें है? अगर आपसे पूछा जाएगा तो ऋग्वेद में है। किसमें? ऋग्वेद। सूर्य देवता किस कौन मंडल में है? 9वें मंडल में। किसमें है? 9वें मंडल में है। कौन सा? गायत्री मंत्र। अगला सवाल, वैदिक काल नदी परुक्षिणी जिसके तट पर 10 राजाओं का दशरात का युद्ध हुआ था, उसका अभी का नाम क्या है? ठीक है, तो परुक्षिणी का भी नया नाम क्या है? रावी नदी। परुष्णी का नया नाम क्या है? रावी नदी। आई होप समझ में आया होगा। आप मुझे कमेंट में जरूर बताएं कितने मार्क्स आपके आए। हम फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।